नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू द BS एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे BS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेनबो पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक पोएम, फर्स्ट पोएम है आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री, जिनका लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता है, जो हमारे इंडिया के बहुत फेमस पोएट थे। फेमस के साथ साथ ये कहाँ के रहने वाले थे और इनके बारे में हम लोग जानेंगे, और इस पोएम को हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं ये भी हम बात करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये पोएम जो है किस आपका कहाँ पर दिए थे और कहाँ से उठाकर वहाँ उसके बाद हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसको। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था ये भी देखेंगे। कहाँ से रहने वाले थे ये भी हम लोग देखेंगे। इंडिया से तो रहने वाले थे, लेकिन किस स्टेट से रहने वाले थे ये भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। देखिए, जो हम लेसन अभी पढ़ने वाले हैं ये एक पोएम है, जो फर्स्ट पोएम है आपका 11th क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं बंगाल के रहने वाले थे। शुरुआत दौर में इन्होंने बंगाली भाषा में बहुत सारे पोएम लिखे थे, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे इन्होंने फिर इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। और वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री एक पोएम जो है गीतांजलि से लिया गया है, वो भी 35 से। गीतांजलि एक सॉन्ग है जिसके अंदर बहुत कुछ है, और उसके में 35 नंबर ये आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री हम लोग वहीं से लिया गया है और हम लोग की किताब में है और हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। 7 मई 1861 में हुआ था। 7 मई 1861 में हुआ था। और इनका मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था। इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है आपको बताया है, अभी आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। 7 मई 1861 और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1941। फिर आगे चल के क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर को एक नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज कब मिला भाई, तो हमारा 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्या चीज़ के लिए दिया गया, तो भाई ये पोएट थे, लेखक थे। गीतांजलि नाम का भी आपको सॉन्ग बताए हैं, जिसमें से हम 35 नंबर हम लोग वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री पढ़ रहे हैं, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और नोबेल प्राइज आप लोग जानते हैं कि लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज इंडिया में दिया जाता है। यदि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है, जिससे हमारा समाज जो है सुधर जाता है। कोई समाज को सुधारने के लिए अगर कोई बातें लिखता है तो उसके लिए हम लोग नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए दिया जाता है। अब ये अपने जीवन में क्या क्या काम करते थे ये भी थोड़ा सा बात कर लें, तो ये पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, नेशनल बिल्डर। नेशनल बिल्डर का मतलब होता है कि नेशन को बिल्ड करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता था। ये हमेशा चाहते थे कि हमारा समाज जो है सुधरे और पुराना परंपराओं जो है हम लोग के समाज में, जैसे गलत धाराएं जो है वो सब धीरे धीरे हमारे जीवन से खत्म हो जाए और हमारा देश जो है आगे चले। एंड ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानवता। मानवता का मतलब होता है कि जो मानव के बारे में सोचे और मानव को सही रास्ता में डायरेक्शन दे, ताकि वो अपना लाइफ को सही से जी सके। ये पोएम तब का है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। ये पोएम तब का है जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर अपने प्रभु से, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे देशवासियों के विचार में कुछ और आ जाए, ताकि हमारा देश जो है गुलामी से बच जाए। देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे पोएम क्या क्या होता है। सबसे पहले इनके बारे में पहले जान ले। द फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक फाउंडर भी थे। क्या चीज़ के फाउंडर थे, तो इंटरनेशनल इन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोला था। कहाँ पर खोला था, शांति निकेतन पर, एट शांति निकेतन। इसी कारण से इनको इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये इनका फेमस वर्क में क्या क्या था, तो अभी हम लोग पढ़े बता ही दिए थे गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इनको जब नोबेल पुरस्कार मिला तो इनका फेमस वर्क भी था इनका गीतांजलि, और एक और था जिनका नाम है द गार्डनर। इनका दो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एक गीतांजलि पढ़ रहे हैं और द गार्डनर पढ़ रहा है। ऐसे तो इनका बहुत सारा फेमस था, लेकिन हम लोग अभी दो ही पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दिया वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री ये कौन सा पोएम है, तो आप कह सकते हैं कि ये पेट्रियोटिक पोएम है। पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति पोएम होता है, कि जो अपने देश के बारे में कुछ बात करे। इसी कारण से इस पोएम को हम लोग देशभक्ति पोएम भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है पेट्रियोटिक पोएम। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा पोएट माना जाता था, तो ये बंगाली पोएट थे। और ये
ये पेट्रोटिक पोएट भी थे। पेट्रोटिक पोएट का मतलब है जो देशभक्ति कविता लिखता है उसको हम लोग पेट्रोटिक पोएट भी कहते हैं। और ये पोएम कौन सा है, तो पेट्रोटिक पोएम ही है। चलिए हम द वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री को पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं उसमें क्या है, उसके बाद हम फिर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री का मतलब होता है कि हम लोग का जो माइंड है एकदम बिल्कुल फ्री हो जाए। फ्री कहने का मतलब क्या सेंस निकल रहा है इसका मतलब, क्योंकि हम लोग का जो देश है, जिस समय ये पोएम लिखा गया था उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं था और हम लोग किसी के जो हमारा ब्रिटिश थे हमारे देश के ऊपर शासन किए थे, इसी कारण से हम लोग गुलाम हो गए थे। गुलाम का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो कहते थे हम लोग वही बात मना करते थे। अपना संस्कृत छोड़ के हम लोग फिर इंग्लिश में पढ़ गए और आज हमारे देश के ऊपर इंग्लिश थोप कर लोग चले गए। इसी कारण से हम लोग को इंग्लिश पढ़ना पड़ता है और अपना लैंग्वेज हम लोग दिन पर दिन भुलाते चले जा रहे हैं। तो इसके अंदर यही है कि एक भगवान से, एक लेखक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देशवासियों के शरीर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, विचार को चेंज कर दीजिए, उनके ऊपर उनके मन के अंदर हमेशा एनर्जी भर दीजिए, शरीर के अंदर एनर्जी भर दीजिए ताकि वो कभी भी अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक से हमेशा अपने काम को करते रहे, कभी भी अपने काम के प्रति दूसरे हीन भाव से न देखे और अपना काम मेहनत पूर्वक से करे ताकि अपना जीवन को आगे लेकर बढ़े। जब जीवन को एक आदमी लेकर आगे बढ़ेगा तो साथ ही साथ हमारा देश का विकास होगा। और ये पोएट यही चाहते थे कि हमारा देश सबसे संसार में सबसे उच्च नंबर पे आ जाए। फिर हम लोग पोएम पढ़ते हैं। तो देखिए, तो हम लोग पोएट के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन लाइन बाय लाइन हम पढ़ देते हैं और उसके बाद उसमें जो भी लाइन का होगा मतलब हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। टोटल पोएम हम इस वाइट बोर्ड के ऊपर हमने लिख दिया है और लाइन बाय लाइन आपको हम समझा रहे हैं। समझने के बाद आपको क्या करना है, समरी का प्रैक्टिस कर लेना होगा, क्योंकि समरी आता है आपको लिखने आना चाहिए। देखिए फर्स्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री एंड हेड इज हेल्ड हाई। इसका मतलब होता है कि भगवान से रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं, कभी प्रार्थना कर रहे हैं, पोएट प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि भगवान हमारे देशवासियों को, देशवासी का मतलब क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया से बिलोंग्स करते थे, इसी कारण से इंडियन को चाहते थे कैसे क्या हो जाए कि माइंड उनका एकदम बिल्कुल फ्री हो जाए। फ्री कहने का मतलब कि आप किसी से डरेंगे नहीं, फियर आपके शरीर के अंदर नहीं रहेगा। एंड हेड इज हेल्ड हाई, और स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ आप कहीं भी अपना सिर को उठा सके, इसका मतलब यही होता है। हेड इज हेल्ड का मतलब होता है कि आप बिना शर्माए, आप बिना हिचकाए, आप कहीं किसी के सामने बिना डरे अपना सर को ऊपर कर सके। और यही रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे, क्योंकि हम लोग का देश गुलाम था और हम लोग ब्रिटिश के सामने अपना सर को झुका लेते थे, और इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि हमारा देशवासियों का हो किसी से डरे और अपना शरीर का जो सिर है उसको झुका के चले। सेकेंड लाइन कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति, मतलब कि अपने मन से ज्ञान की प्राप्ति हम इच्छा अनुसार कर सके। जैसे आप लोग कभी बात सुने होंगे, महाभारत का बात है कि जो आपके गुरु द्रोणाचार्य हैं वो बड़े बड़े केवल जात को ही, कास्ट के ही, क्षत्रिय को, मतलब जिसमें राजपूत कहा जाता है, वो सिर्फ बड़े लोगों को ही शिक्षा देते थे ताकि धनुष तीर चला सके, लेकिन वो छोटे जात को शिक्षा नहीं देते थे। इसी कारण से वहाँ लिखा जा रहा है, तो परंपरा बहुत दिनों तक चला था। तो इसी कारण से कहा जा रहा है कि वेयर द नॉलेज इज फ्री, इसका मतलब हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हमारे देश में कि जो ज्ञान की प्राप्ति हो एकदम बिल्कुल आज़ादी अपने मन से हम ले सके और फ्री भी मिले, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। जब नॉलेज रहेगा तो हमारा देश अपने आप आगे की ओर बढ़ सकता है, उसमें कोई भी किसी को नहीं रोक सकता है, क्योंकि नॉलेज ही आदमी को एक परफेक्ट इंसान बना सकता है। सेकेंड थर्ड लाइन देखिए कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट बाय द नैरो डोमेस्टिक वाल। और इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा छूत छात, बहुत सारे ऊंच नीच का भेदभाव हम लोग अगर मन में रखते थे, तो हमारा इसमें क्या हो रहा है कि हमारा देश खुद से बंटवारा हो जा रहा था। डोमेस्टिक वाल का मतलब होता है घर घर में बंटवारा हो जाना, और फ्रेगनेंस मतलब टूट टूट के बिखर जाना। इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि हमारा ऐसा संसार न हो, कि ताकि हमारा देश ऐसा न हो कि हमारा छोटा छोटा पार्ट्सों में टूट के बढ़ जाए, अपना परिवार आपस में प्रेम करे, कोई बटे नहीं। फोर्थ लाइन है वेयर द वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड जो भी हमारा निकले, हमारा अंदर आत्मा से जो भी वर्ड निकले, वो हमारा एकदम दिल के गहराई से निकले, और वो जब दिल के गहराई से निकलेगा तो बात हमेशा सच होगा।
और इसी कारण से चाहते थे कि हमारे देशवासियों को, भारत देशवासियों को, लोगों का जो भी आवाज़ हो हमेशा उनके अंदर आत्मा से निकले और वो हमेशा सच निकले, क्योंकि सच बोलिएगा तो हमेशा आपका जो राह होगा हमेशा ठीक होगा, आप हमेशा अपने जीवन में सक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लाइन देखिए, वेयर द टायरलेस स्ट्रिविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड द परफेक्शन। इसका मतलब हुआ है कि वो चाहते थे, भगवान से यही प्रार्थना किए कि हमारे देशवासियों के शरीर के अंदर एक ऐसा एनर्जी भर दीजिए कि बिना थके अपने प्रोफेशन की ओर, अपने एम की ओर, सब बच्चा जो भी हमारे देशवासी है सब अपने पर एम की ओर आगे बढ़े, बिना थके, बिना हारे, और अपना आर्म्स जो होता है भुजाओं को उस काम में लगा दें जिस काम के लिए हम लोग सोचे हैं, ठान के बैठे हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चा भी होता है, जैसे हम लोग स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं लोग, तो आप लोग भी सब स्टूडेंट हैं, मेरे बातों को सुन रहे होंगे, तो आपको भी ऐसा ही अपना विचारधारा को बनाना होगा कि हम अपना जो एनर्जी है हमारा अपने पढ़ाई पर लगाना है, ताकि अपना हम एम को जो सोचे हैं वो गेन कर सकें। Where the clear streams of the region has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habit। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हम लोग का जो एक बार हमने सोच लिया है क्लियर करके कि हमें ये बनना है, तो उसके बाद हमारा जो दिमाग है कहीं दूसरे रास्ते पर न जाए, हमारा जो दिमाग है कहीं दूसरे जगह भटक न जाए। इसी कारण से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि गलत आदत न पड़े किसी को। अगर एक बार मैंने जो भी सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दरोगा बनना है, पुलिस बनना है, तो अपना हम कि माइंड को एकदम क्लियर होके उसमें डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर न आए। आज का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल हो चुका है, तो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि मोबाइल को उतना यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ भी करते हैं तो पढ़ाई पर्पस के लिए यूज़ कीजिए, उसके बाद उसको 24 घंटा यूज़ नहीं कीजिए। जब भी सोते भी जाते हैं तो मोबाइल के साथ सोते हैं, और उठते भी हैं तो मोबाइल के साथ उठते हैं। तो यह चीज़ आपका हैबिट नहीं होना चाहिए, डेड हैबिट है आपका। ये क्या कर सकता है, आपका एम को ये ख़त्म कर सकता है, और गलत चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। अपना एम को क्लियर कीजिए और माँ बाप का चेहरा देखिए, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द टी का मतलब होता है गॉड को रिप्रेजेंट किया गया है। टी का मतलब यहाँ पर गॉड को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर किसी और से नहीं भगवान से प्रार्थना करते आ रहे हैं। क्योंकि हम फर्स्ट लाइन से ही बता रहे हैं कि एक टाइप का एक प्रेयर है, पेट्रियोटिक पोएट है और ये पोएटिक पोएम भी है, और क्योंकि इसमें देशभक्ति है और भगवान से हम लोग विनती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का देश गुलाम था और हम लोग चाहते थे कि हम लोग इनको हटाएं, ब्रिटिश को यहाँ से हटाएं और हम अपना राजपाट को कब्जा करके अपना हम आगे बढ़ें। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इनटू द एवर विंडिंग थॉट एंड एक्शन। हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी भगवान से प्रार्थना किए कि हम लोग के विचार में एक ऐसा थॉट और एक्शन आए कि हम अपने प्रोफेशन की ओर हम जीवन में आगे बढ़े, कहीं हमारा इधर उधर न भटके। लास्ट लाइन है, इनटू दैट द हेवेंस ऑफ द फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अपने पिताजी से, पिताजी कहने का मतलब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी नहीं है, ये भगवान को यहाँ पर दर्शा रहा है, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी भगवान को अपना पिताजी कहते हैं, माताजी कहते हैं, तो वही यही चीज़ दर्शाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने भगवान को फादर करके हुए यहाँ पर बोले हैं कि एक ऐसा सुंदर देश का निर्माण कीजिए जहाँ पर जिस तरह से स्वर्ग का फ्रीडम होता है, तो हमारा इंडिया में फ्रीडम हो जाए। क्यों फ्रीडम हो जाए? क्योंकि हम लोग तो गुलाम थे, हम लोग को न खाने की आज़ादी था, न पढ़ने की आज़ादी था, न खुद से हम अपना खेत को भी नहीं चला सकते थे। अगर खेत जोतना भी होता था तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स देना होता था। इसी कारण से भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि ताकि हमारा देश ऐसा हो जाए, बिल्कुल आज़ाद हो जाए, जहाँ पर आज़ादी आपका हेवन की तरह हो जाए, स्वर्ग की तरह हो जाए। और एक और लास्ट में आपका भगवान से प्रेयर किए हैं कि लेट माय कंट्री अवैक, और इस चीज़ के लिए क्या हो जाए, मेरा कंट्री जो है, जितना भी देशवासी हैं सब जग जाएं और अपने प्रति निष्ठा को अपनाएं और अपना काम करें और ब्रिटिश को यहाँ से जल्दी भगाएं, ताकि हमारा जो स्वर्ग है, धरती है, जो इंडिया है, हमारा स्वर्ग बन जाए। दिस इज अबाउट द पोएम, दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।